अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। दिमाग को आप कैसे फ़्रेश और सही फ्रीक्वेंसी पे रख सकते हैं उसके ऊपर मैं आपके इल्म में कुछ इम्पोर्टेंट जो तहकीकात या इन्फॉर्मेशन है वो लेके आया हूँ आज। आम तौर पर हमारे दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है वो 14 से 30 HTZ होती है। हम तकरीबन सारा दिन अपने दिमाग को इस फ्रीक्वेंसी पर चलाते हैं। दिमाग की इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम बातचीत करते हैं, काम करते हैं, जज्बात का इज़हार करते हैं और ज़रूरी सोच विचार करते हैं। दिमाग जब इस फ्रीक्वेंसी पर होता है तो इसे बीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस हालत में जहन से निकलने वाली शुआओं को बीटा वेव्स कहते हैं। जब दिन के किसी हिस्से में हम अपने ख्यालों में खो हुए कोई बात या कोई वाक़या या कोई फैंटेसी सोच रहे होते हैं तो इस वक्त हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी कम होकर 8 से 14 HTZ हो जाती है। या जब हम नींद की तरफ जा रहे होते हैं, गनूदगी की कैफियत तारी हो रही होती है, इस वक्त भी हमारे दिमाग की यही फ्रीक्वेंसी होती है। इसे अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस स्टेट में निकलने वाली शुआओं को अल्फ़ा वेव्स कहते हैं। हल्की नींद की कैफियत को थीटा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 से 8 HTZ होती है। इस फ्रीक्वेंसी में ख्वाब भी आते हैं। गहरी नींद की सूरत डेल्टा स्टेट ऑफ माइंड कहलाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से 4 HTZ होती है। इस फ्रीक्वेंसी में कोई ख्वाब नहीं आता। अब मैं आपको बताता हूँ अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो खुसूसियात हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट और अच्छी हम सब के लिए, इंसानों के लिए जो स्टेट ऑफ माइंड है वो यही है, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। तो हमने ये इस वीडियो के एंड में आप ने ये ट्राई करना है कि इस सब चीज़ों को समझने के बाद कि आप अपनी जो ज़हन की कैफियत है उसको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करें और वो कैसे आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को अक्सर तजर्बा हुआ होगा कि आप अपने ख्यालों में खोए किसी दोस्त या चाहने वाले के बारे में सोच रहे हों और अचानक उसी वक्त दोस्त की कॉल आ जाए या मैसेज आ जाए। ऐसा इसलिए होता है कि इस वक्त आपका जहन अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। इस फ्रीक्वेंसी की शुआओं में इतनी ताकत होती है कि वो हज़ारों मील दूर भी एक पल में पहुंच जाती हैं और किसी के दिमाग या सोच में भी दाखिल हो सकती हैं। जब आप अपने ख्यालों में गुम किसी के बारे में सोचते हैं तो आपकी सोच की फ्रीक्वेंसी इसके दिमाग में दाखिल होती है और उसे आपका ख्याल आता है तो वो आपको कॉल या मैसेज करता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप गुस्से में किसी के बारे में सोचें और अचानक उसकी कॉल आ जाए, क्योंकि गुस्से की कैफियत में दिमाग बीटा स्टेट ऑफ माइंड में होता है। मुराकबा करने वाले भी अपने जहन को अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में लेकर जाते हैं ताकि वो मुराकबा की दुनिया में दाखिल हो सकें। ये फ्रीक्वेंसी हमें दूसरी दुनिया से रूशनास करवाती है। वो चीज़ें जो ज़ाहिरी आँख से नहीं देखी जा सकती, इस स्टेट ऑफ माइंड में देखी जा सकती हैं। अल्हाम भी इसी फ्रीक्वेंसी में होता है, छठी हिस्स भी इसी फ्रीक्वेंसी में काम करती है और कशफ भी इसी फ्रीक्वेंसी में ज़ाहिर होता है। वजदान मिलता है, इंसाइट मिलती है, रूहानी इलाज या एनर्जी हीलिंग भी इसी फ्रीक्वेंसी में होती है। रूहानी दुनिया के अजायबात भी इसी स्टेट ऑफ माइंड में देखे जा सकते हैं। नज़र भी इसी स्टेट ऑफ माइंड से लगती है। किसी को इख्तियारी तौर पर नज़र नहीं लगाई जा सकती। ये नज़र भी तब ही लगती है जब कोई इस फ्रीक्वेंसी पर किसी के बारे में सोचे तो। अक्सर हम खुद भी खामोशी से अपने बच्चों को खेलता देख रहे होते हैं अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में, तो हमारी अपनी नज़र भी लग जाती है बच्चों को। अगर हम अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में रहना और जीना सीख लें तो हमें ये सब फ़ायदे हो सकते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, हमें स्ट्रेस नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। नंबर 2, सर दर्द नहीं होगा, दिमाग फ्रेश रहेगा और दिमाग ज़ाहिर है फ्रेश रहेगा तो जिस्म भी फ्रेश रहेगा, बीमारियाँ कम होंगी। नंबर 3, आप रोज़मर्रा के किसी काम में कंफ्यूज नहीं होंगे। नंबर 4, इनसाइट मिलेगी जिससे आप हमेशा सही फ़ैसले करने के काबिल हो सकेंगे इंशाल्लाह। नंबर 5, लोगों की नीयतें और इरादे एक हद तक आप पर ज़ाहिर होंगे और आप कभी धोखा नहीं खाएंगे इंशाल्लाह। नंबर 6, आपकी सिक्स्थ सेंस जो है वो छठी हिस्स तेज़ होगी और काफ़ी बातें आपको वक्त से पहले ही पता चल जाया करेंगी। नंबर 7, नित नए आइडियाज़ आपके जहन में आएंगे, किसी मसले का हल तलाश करने में मुश्किल नहीं होगी। नंबर 8, आप जो काम भी करेंगे आपको ख़ुद पर बहुत एतमाद होगा। नंबर 9, आप जो भी बात करेंगे वो सीधा लोगों के दिल में उतरेगी। इस फ्रीक्वेंसी की सोच जो है वो जो एक शेर का मिसरा है ना, है नहीं ताकत परवाज़
पर नहीं मगर ताकत परवाज़ रखती है। ये ग़ालिबन अल्लामा इकबाल का शायद शेर का मिसरा है। नंबर 10, आपकी कैपेसिटी और ज़र्फ़ बढ़ेगा, छोटी छोटी बातें आपको तंग या डिस्टर्ब नहीं करेंगी। नंबर 11, आपका रूहानी दुनिया से और अपने रब से बहुत अच्छा ताल्लुक़ बनेगा। आपको ज़िंदगी और इबादत का असल लुत्फ़ मिलेगा। आप अपने आप को अल्लाह के करीब महसूस करेंगे। दिमाग की ये फ्रीक्वेंसी कैसे हासिल की जाए, अब ये अगला क्वेश्चन है। ये बहुत आसान है। जिस तरह डे ड्रीमिंग के वक्त आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप ख़ुद से इस फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं, इसी तरह आप ये स्टेट ऑफ माइंड इख्तियारी तौर पर भी हासिल कर सकते हैं। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। अपने जिस्म और जहन को ढीला छोड़ दें, आपके पट्टे ढीले होंगे, जिस्म रिलैक्स होगा। फिर अपने जहन को मज़ीद ढीला छोड़ें, आपको महसूस होगा कि आपके जहन से गर्मी निकल कर हवा में उड़ रही है और दिमाग ठंडा हो रहा है। दिमाग में हलचल कम हो रही है और सुकूत हो रहा है। न्यूरॉन्स की हरकत आहिस्ता और पुरसकून हो रही है। जब दिमाग ठंडा और पुरसकून महसूस हो और मुख्तलिफ़ सोचों से दिमाग खाली हो जाए, तो बस यही अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड है। आपको हल्की सी गनूदगी भी महसूस हो सकती है। अब करना यह है कि ख़ुद अपने आप को याद करवाते रहना है कि मैंने इसी स्टेट ऑफ माइंड को बरकरार रखना है। ऊंचा नहीं बोलना, गुस्सा नहीं करना, शिद्दत जज्बात का इज़हार नहीं करना, टेंशन नहीं लेनी। आप कुछ दिन की मेहनत से इस हालत को बरकरार रखना सीख लेंगे तो फिर ख़ुद ही आपका गुस्सा, टेंशन, बेसुकूनी, बेख्वाबी सब मसले इंशाअल्लाह हल हो जाएंगे और आपको अपनी ज़िंदगी एक आला मकाम पर लगने लग जाएगी। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।